हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। वो होते क्या हैं? विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड और कीटोन्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट। इफ अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उन्हें अल्डोज कहेंगे, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उन्हें कीटोज कहेंगे। समटाइम्स दे आर कॉल्ड एज शुगर और सैकरीन्स. They are one of the three macronutrients, the other two are fats and proteins. Body needs these macronutrients to stay healthy. न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। अब सोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? तो द मोस्ट कॉमन एंड अबंडेंट सोर्सेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, फाइबर्स एंड स्टार्चेस। शुगर्स हमें ब्रेड, पास्ता, मिल्क एंड योगर्ट से मिल सकते हैं। स्टार्चेस हमें स्टार्ची वेजिटेबल्स, कॉर्न, potato. Corn and potato are very good sources of starch. Grains, then products of grains such as bread, pasta, cookies, spaghetti, etc. Fibers हमें मिल सकते हैं fruits and vegetables. इनमें आते हैं carrots, tomato, beans, broccoli, cucumbers, squash, etc. So these are sources of carbohydrates. फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें पहला है एनर्जी प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे बॉडी में जब भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द सोर्स। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन प्रोड्यूस 4 कैलोरी एनर्जी। सेकेंड फंक्शन इज एनर्जी स्टोरेज। Starch and glycogen are very important carbohydrates. Starch is present in plant as stored form of energy, and glycogen is present in animals as stored form of energy. Third function is building macromolecules, helps in production of RNA, DNA and ATP, which are important macromolecules. So RNA, DNA and ATP बहुत important होते हैं हमारी बॉडी में। तो उन्हें बनाने के लिए कभी कभी कार्बोहाइड्रेट्स के जो प्रीकर्सर्स या फिर जो बचे कुचे हिस्से होते हैं रिएक्शंस होने के बाद के, तो उन्हें रिसाइकल किया जाता है टू मेक RNA, DNA and ATP. And the fourth function is structural component. सेल्यूलोज इन प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपाउंड। सेल्यूलोज जो होता है ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है और वो प्लांट में ही सिर्फ प्रेजेंट होता है और वो प्लांट के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का। दे आर क्लासिफाइड एज मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड डिपेंडिंग ऑन द monosaccharide unit or small units present in them. Monosaccharide is further divided into triose, tetrose, pentose, hexose and heptulose. Oligosaccharides is divided into disaccharide, trisaccharides and tetrasaccharides, and polysaccharides are divided into homo and heteropolysaccharides. So सबसे पहला है monosaccharides. मोनोसेक्राइड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। These are the smallest units. Most common glucose and fructose in that glucose is a aldose and fructose is a ketose. अब ये जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स का ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्ट्यूलोज में, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम दे प्रेजेंट व्हिच इज 3, 4, 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। और उनके कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायोस का है ग्लिसरल्डिहाइड व्हिच इज अल्डोज and dihydroxyacetone which is ketose. हेक्सोज में अल्डोज में ग्लूकोज आएगा और कीटोज में फ्रुक्टोज आएगा। सो लर्न दिस, एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। Oligosaccharide is the second classification which contain 2 to 10 monosaccharide molecules or units, and each monosaccharide unit is connected or joined by glycosidic bond. उनके डिवीजन है डाइसैकराइड मींस जिनमें 2 मोनोसैकराइड यूनिट्स हो। फॉर एग्जांपल maltose which is also known as malt sugar which is made up of 2 glucose units. Lactose which is also known as milk sugar is made up of 1 glucose and 1 galactose unit. Sucrose which is a cane sugar or table sugar जो हम नॉर्मली खाते हैं, it is made up of glucose and fructose. Trisaccharide means made up of 3 monosaccharide unit.
Example is raffinose, made up of glucose, fructose, and galactose. Tetrasaccharides, made up of 4 monosaccharide units. Example is stacylose, made up of 2 galactose, 1 glucose, and 1 fructose. Pentasaccharide is made up of 5 monosaccharide units. Example is verbiscose, made up of 3 galactose, 1 glucose, and 1 fructose. Next is polysaccharides, which contain more than 10 monosaccharide units, each joined by glycoside bond with other. On hydrolysis, they produce monosaccharides, chemically classified into homo और heteropolysaccharides. इन्हें homoglycans या heteroglycans भी बोला जाता है. अब homopolysaccharides यानी क्या homoglycans यानी उनमें सिर्फ एक टाइप का मोनोसेक्राइड होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सेल्यूलोज है जो हमें प्लांट से मिलता है, सो उसमें सिर्फ ग्लूकोज, और उसमें अगर एप्रोप्रिएट बताना है तो बीटा ग्लूकोज. इट इज आइसोमर, सो बीटा ग्लूकोज से ही बनते हैं. स्टार्च हो वो भी अल्फा ग्लूकोज से ही बनता है. ग्लाइकोजन वो भी सिर्फ अल्फा ग्लूकोज से ही बनता है. ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड. हेट्रोपॉलीसेक्राइड मतलब possess 2 or more types of monosaccharide. बहुत सारे मोनोसेक्राइड तो है, बट वो अलग अलग भी है, एक जैसे नहीं है. एग्जाम्पल्स है अगार, गम, पेक्टिन एंड ग्लाइकोसामाइन ग्लाइकेन. अब हम देखेंगे डाइजेस्टिबल एंड नॉन डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं. डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स आर इजीली डाइजेस्टिबल बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा और माउथ, स्टमक एंड इंटेस्टाइन. एंड examples are lactose, sucrose, vegetable starch and oligosaccharides. easily digest होते हैं हमारे बॉडी में, उन्हें कहते हैं digestible carbohydrate. non digestible means which are not digested by enzymes present in saliva, stomach and intestines. उनके example है cellulose, gum and pectin, and these are very important dietary fibers in our diet. So thank you guys for watching this video. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना चैनल को. थैंक यू. बाय.